नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। वक्त इतिहास बदलने में बड़ी भूमिका निभाता है और ये भूमिका फर्क के दायरे में देखिएगा तो इतिहास बदलता हुआ नजर भी आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान से बिहार की किस्मत बदलने का वादा किया, लेकिन नीतीश कह रहे हैं जो बदल चुका है उसे पीएम देख नहीं रहे हैं। नजरिए का यही अंतर सियासत में इतिहास बदलने अंदाज भी दिखाता है और तय करता है किसकी सियासत के डीएनए में क्या छिपा बैठा है। हम आज इस डीएनए का ही डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। पुरवैया डीएनए में आज हम बात करेंगे बिहार को मिले विशेष पैकेज की। बिहार को विशेष पैकेज की मांग वर्षों पुरानी थी। इस पर खूब सियासत हुई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जमकर तकरार हुई। हाल के दिनों में सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच विशेष पर विशेष सियासत हुई। बिहार में अब 2 से ढाई महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम की कुर्सी संभालने के 15 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज देने की घोषणा की। और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। पीएम मोदी ने 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के अलावा 40,000 करोड़ रुपए और देने का भी ऐलान किया। इस अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए में भी वर्ष 2013 में बिहार को मिले 12,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में नहीं खर्च हुए 8,282 करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे के लिए जारी 12,375 करोड़ रुपए और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका के लिए जारी 20,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। आइए अब हम समझते हैं बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला है उसका खर्च कहां होगा और उस विभाग की वर्तमान में हालत है क्या। सबसे पहले बात फार्मर्स वेलफेयर की, यानी कृषि की। विशेष पैकेज के 1.25 लाख करोड़ रुपए में 3,094 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय के स्तर में सुधार लाने, नए शोध संस्थान खोलने के साथ साथ पानी की व्यवस्था और अनाज के लिए बेहतर गोदाम बनाने जैसे कामों के लिए पैसे आवंटित हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन उसके बाद भी वर्ष 2015-16 के बिहार सरकार के बजट में कृषि के विकास के लिए 2,342 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो बजट का 4.10% है। बिहार में भंडारण और यातायात सुविधा के अभाव में किसान अपने उत्पाद को कम दाम पर बेच देता है। इस पैकेज में अनाज भंडारण क्षमता में विकास के लिए 814 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के 50% के पास जमीन नहीं है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। तैयार माल बेचने के लिए बाजार नहीं है। बिहार में किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में 3094 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज उनके लिए थोड़ी राहत जरूर देगा। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के 1.25 लाख करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए शिक्षा के विकास के लिए दिए हैं। इसमें भागलपुर के नजदीक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और बोधगया के नजदीक IIM खोलने की योजना है। आपको बता दें कि बिहार में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें परेशानी होती है बल्कि बिहार को आर्थिक नुकसान भी होता है। बिहार सरकार सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा के मद में करती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शिक्षा विभाग का बजट 10,950 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 19.16% है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी शिक्षा पर सबसे अधिक 21.36% राशि खर्च करने की योजना बनी थी। लेकिन हर साल इतनी भारी भरकम राशि खर्च होने के बाद बिहार में शिक्षा की स्थिति बदतर है। उच्च शिक्षा के लिए बिहार में आज तक बेहतर माहौल नहीं बन पाया है। इंटर के बाद बड़ी संख्या में यहाँ के छात्र पढ़ने के लिए दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक का रुख करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार का 700 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला जाता है। ऐसे में शिक्षा के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार को 1550 करोड़ रुपए दिए हैं। इन पैसों से बिहार के 1 लाख युवाओं को स्किल्ड करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ये योजना बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि बिहार में देश का सबसे युवा राज्य है। बिहार, यहाँ की जनसंख्या की औसत उम्र 20 साल है। देश की जनसंख्या की औसत उम्र 24 साल के 4 साल कम। ऐसे में युवाओं को हुनरमंद नहीं बनाया गया तो यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। 4 अगस्त 2015 को सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बेरोजगारी पर चिंता जताई थी। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए नौजवानों को स्किल्ड करने की बहुत आवश्यकता है। केंद्र की सरकार स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। मोदी सरकार ने इसके लिए अलग विभाग का गठन किया है और बिहार में 22 स्किल डेवलपमेंट सेंटर की घोषणा की है। अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में बिहार में बेरोजगारी दर घटेगी। विशेष पैकेज में 600 करोड़ रुपए बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें भागलपुर, पटना और गया के मेडिकल कॉलेज पर विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस साल बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का बजट 2372 करोड़ रुपए का है, जो कुल बजट का 4.15% है। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 12 मेडिकल कॉलेज हैं। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख थी। 5 सालों में जनसंख्या बढ़ी ही होगी। इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ 1 करोड़ की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज है। हाल ही में आई IIM अहमदाबाद की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में खामियां बरकरार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की घोर कमी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में श्रम शक्ति, उपकरणों और आधारभूत ढांचे का अभाव है। अगर इसे दुरुस्त करना है तो केंद्र और राज्य सरकार को इस दिशा में और ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में बिजली के मुद्दे को लेकर जनता को लुभाने की खूब कोशिश की गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी जनता को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिजली को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू है। बिहार को दिए गए विशेष पैकेज में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए 16,130 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 13,1300 मेगावाट का नया प्लांट बक्सर में लगना है। इसके अलावा गांव तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। शहरों में आवंटित होने वाली बिजली की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को पावर कट का सामना कम करना पड़े। हाल के दिनों में बिहार में अगर किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासत हुई है तो वो बिजली ही है। इस विधानसभा चुनाव में बिजली के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर हमला बोल रही है। पीएम मोदी भी बिहार के हर दौरे पर बिजली के मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है बिजली बिहार की सियासत में बिजली गिराने को तैयार है। राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाने और ज्यादा समय तक बिजली रहे, इसके लिए हाल के दिनों में राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इस वित्तीय वर्ष एनर्जी सेक्टर का बजट 4058 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 7.10% है। बिहार में बिजली की उपलब्धता वर्ष 2005 में 70 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 3100 मेगावाट हो गई है।
सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि 1 साल के अंदर राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। बिजली का विकास से गहरा संबंध है। अगर हर गांव तक बिजली पहुंच जाती है तो वहां विकास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए, और पुरवैया डीएनए में हम बिहार को मिले विशेष पैकेज का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। बिहार को मिले 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज में गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 16,130 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें 22,500 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है जो गांवों को शहर से जोड़ेगी। सड़कों के बारे में एक बात कही जाती है कि जहां सड़क पहुंच जाती है वहां विकास भी पहुंच जाता है। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उल्लेखनीय काम किया है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण सड़कों और 1,000 किलोमीटर सड़कों को स्टेट हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार का दावा है कि सूबे के किसी भी कोने से अब राजधानी पटना 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नीतीश सरकार ने समय सीमा को घटाकर 5 घंटे करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। हाल ही में जारी नीतीश सरकार के रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि वर्ष 2006 से अब तक मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 4,689 छोटे बड़े पुल बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक करीब 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से कई सड़क योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार की सड़कों को लेकर जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता दिखा रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में सड़कों की स्थिति में और सुधार होगा। गांव के शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ शहर में फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 2,775 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने, उसके चौड़ीकरण पर काम करने की योजना है। इसके अलावा रेलवे ब्रिज और फ्लाईओवर पर इस राशि को खर्च किया जाना है। इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज में 54,713 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन पैसों से महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण, कोसी और सोन नदी के ऊपर पुल का निर्माण, धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिजेज का निर्माण शामिल हैं। अगर तय समय में ये सारे निर्माण पूरे हो जाते हैं तो ये बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। विशेष पैकेज में बिहार में रेलवे के विकास के लिए 8,870 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़ रुपए मिले हैं। रेलवे के विकास से लिए मिले पैसे से रेलवे के विस्तार और इसकी पटरियों की संख्या बढ़ाने के साथ एक के स्थान पर कई लाइन बनाने की योजना है। वहीं एयरपोर्ट के लिए जारी 2,700 करोड़ रुपए पटना में बेहतर एयरपोर्ट बनाने और गया, रक्सौल और पूर्णिया में भी एयरपोर्ट का विकास प्रस्तावित है। रेलवे और एयरपोर्ट का विकास केंद्र का अधिकार है। केंद्र सरकार ने इस मद में पैकेज देकर चुनावी सभर में खुद की पैकेजिंग करने की कोशिश की है। विशेष पैकेज में डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, गांव में ट्रेनिंग सेंटर, 1,000 नए मोबाइल टावर जो वाईफाई की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। इसके अलावा सर्विस सेंटर की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे बिहार डिजिटल स्तर पर भी विकास करेगा। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना तकनीक के युग में अगर बिहार को विकसित राज्यों से कदम मिलाकर चलना है तो उसे आईटी सेक्टर में दक्ष होना होगा। बिहार की जनसंख्या को देखते हुए ये राशि कम लगती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। ब्रेक के उस पार भी पुरवैया डीएनए जारी है और विशेष पैकेज के कुछ और हिस्से का डीएनए टेस्ट करेंगे। विशेष पैकेज का विशेष डीएनए टेस्ट जारी है। बिहार को दिए गए विशेष पैकेज में पेट्रोलियम और गैस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 21,476 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जगदीशपुर हल्दिया लाइन के लिए 2,300 करोड़ रुपए, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का बिहार में विस्तार करने के लिए 1,800 करोड़ रुपए, मुजफ्फरपुर में नए एलपीजी प्लांट की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इसके अलावा बरौनी रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रावधान इस पैकेज में है। केंद्र सरकार रक्सौल से नेपाल में अमलेशगंज तक पेट्रोल डीजल पाइपलाइन का निर्माण कराएगी। किसी भी राज्य के विकास में जितना योगदान बिजली और सड़क का होता है, उतना ही ईंधन का होता है। ईंधन के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसे देखते हुए यह कदम बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में पर्यटन के विकास पर जोर दिए जाने की वकालत पहले से की जा रही है। सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इससे विशेष फायदा होता है। सरकार इस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रही है और शायद यही कारण है कि विशेष पैकेज में इस मद में 600 करोड़ रुपए जारी किए गए। बिहार में पर्यटन उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं। अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो न सिर्फ राज्य और देश का खजाना बढ़ेगा, बल्कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार को विशेष पैकेज मिला, ये बिहार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन देखिए इस मसले पर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी पैकेज की घोषणा करते समय नीतीश कुमार पर निशाना साधने से नहीं चूके। अब सीएम नीतीश कुमार ने चंद घंटों बाद पीएम मोदी पर पलटवार कर दिया। कहा कि अब बिहार बीमारू राज्य नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह में घी शक्कर। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने पेट भर खाना खाया हो, हर प्रकार की मिठाई मिल गई हो, हर प्रकार की चीजें मिल गई हो, पसंद का हर खाना मिल गया हो, पेट भरा हो, तो कोई खाना मांगने के लिए जाएगा क्या? जरा बताइए ना, कोई जाएगा क्या? अगर आपका पेट भरा है तो खाना मांगेंगे क्या? कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है, बीमारी का नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा खाना खाता है, ढेर सारा काम कर सकता है, जो तंदुरुस्त है वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? बीमारी के लिए जाएगा क्या? जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जो बीमार नहीं है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारू नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। और बीमारू कहे जाने पर हमारी आपत्ति को लेकर वो जो उनके मन में एक भाव था, वो उनकी भाषा और उनके अंदाज से प्रकट हो रहा था। और उन्होंने मुझको कहा कि साहब जाते हैं और याचक बनकर जाते हैं। जितने शब्दों का प्रयोग किया उसका एक शब्द में कहा जाए तो हम याचक बनकर दिल्ली गए। खैर, मैं सीक्वेंस पर भी अभी क्लियर कर देना चाहूँगा और वो मैं अभी रख दूंगा आपकी बात। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि याचक बिहार के विकास के लिए, बिहार की खिदमत के लिए याचक बनना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। और चलिए, सियासत जारी है, लेकिन फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।